तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत के गांव कुराड़ की, जहां पर आपको बता दें कि ये सभी लोग गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। दरअसल पानीपत जिले के रहने वाले 42 साल के किसान की उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव के खेतों में धारदार हथियार से हमला किया गया। बाद में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बीच बचाव में आए दो भाइयों पर हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पानीपत पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब परिजन नाखुश नजर आ रहे हैं पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर, और ऐसे में उनके द्वारा पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ही क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। जी परिवार जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, सीधे सीधे साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस वालों की इसमें कितनी मिली भगत है, कैसे क्या है। एक तो जी हमने FIR जब लिखवा रहे थे, जो मेरा काका है जी देवेंद्र, जिनकी डेथ हुई है, वो एक चैन पैरे रखते थे हर टाइम पे, 6-7 तोड़े की उनकी चैन थी और अंगूठी थी, वो भी नहीं मिली। हम वो लिखवा रहे थे ना, वो लिखी SHO साहब ने, और FIR भी 2-3 बार चेंज करवाई है। और उनको पकड़ के ये तो दिखा दिया कि हमने 12 घंटे में मतलब इनको आरोपियों को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पर लेकिन जो असली जो साजिश करता है, जिसने इन बच्चों का मतलब 25-26 साल के ही हैं, इनको यूज करके मतलब कि ये काम करवाया है, वो आदमी चारा सामने नहीं आ रहा है। उसके साथ पुलिस भी मिली हुई है, इसलिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बात आई है, SHO साहब की रिकॉर्डिंग है भाई के पास, छोटा भाई है जो रोहित है, देवेंद्र का लड़का, कि SHO साहब ने खुद बोल लिया कि मेरे पास इतना प्रेशर आया है कि जो असले बरामद किए गए थे, उनसे जो तमंचे बरामद किए गए थे, चाकू बरामद किए गए थे, कि इन चाकुओं को चेंज कर दिया जाए, कि पैसे बोलो कितने चाहिए। जो आरोपी हैं जिनने काम किया है, मर्डर किया है, उनके घर में तो खाने के दाने भी नहीं है। उनसे अगर उनको छोड़ दिया जाए कि आप 5,000 रुपये इकट्ठा कर दो, उनसे 5,000 रुपये भी इकट्ठा नहीं हो गया, तो सामान ये असले, ये गोलियाँ, ये कैसे लेके आए, कैसे रखी करी, किसने उनको बताया, किसने उनको लोकेशन दी, ये आदमी तो कोई भी सामने नहीं आया। इनको ठाके जेल में डाल दिया। ये गरीब आदमी है, इनका अपना खर्चा वर्चा जो कुछ भी है वो घर में पैसे पहुंच जाएंगे। 7-8 भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 ने क्राइम कर दिया, इनने जो क्राइम किया है इनके पैसे उनके घर में पहुंच जाएंगे। जो असली आदमी है जिसने ये साजिश की है वो सामने नहीं आ रहा। हमने पुलिस को 4-5 नाम भी दिए हैं। हरियाणा पुलिस ने 3 इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है ताकि मामले में जी। एक संतुष्ट नहीं है जी। एक तो हॉस्पिटल में है, वो खुद ही अपने आप को चाकू मार के बचाओ दिखाने के लिए कि लड़ाई झगड़े में चाकू मेरे को भी लगा, वो भी जेल में है। 2 को उनने कल कोर्ट में पेश करके सीधा जेल भेज दिया। ना कोई पुलिस रिमांड मांगा, उनका कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई पूछताछ रिमांड वगैरह कुछ भी होगी, किसने करवा क्या करवा, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस उनके साथ सीधी मिली भगत है। हम तो योगी सरकार से, हमने योगी सरकार पे विश्वास था कि मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब योगी राज में कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के हमने ज़मीन ली थी। और अब देख लो ये काम हो रहा है, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये इलाका ही सारा ऐसा है, इधर तो मतलब दहशत इतनी है कि लोग जाने को भी डरते थे। अब योगी सरकार में आने के बाद थोड़ा लोगों को ये हुआ था कि ठीक है, फिर भी ये काम मतलब चल रहे हैं। सुबह की दिन में ही ऐसी मतलब कि इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया, इतने इनको चाकू घोंपे गए, इतनी गोलियां मारी गई, इतने 7-8 आदमी थे उधर, मतलब बचाव में भी कोई नहीं आया। बचाव तो क्या, हमारे को तो शक भी उन पे है, क्योंकि उन्हीं के पास बैठे थे, वो उन्हीं के पास से आए, वहीं पे थे, सारे मौजूद आदमी थे उसी गांव के। वही सारे साजिश में बहुत बड़ा मतलब कि प्रोपेगेंडा रच के इन्हें मतलब कि इस काम को, इस मर्डर को अंजाम दिया उन्होंने। प्रशासन से क्या प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इसकी एक बार निष्पक्ष जाँच हो अच्छी तरीके से। सब की जिनके हमने नाम दिए उनके कॉल डिटेल वगैरह उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, अच्छे तरीके से उनसे पूछताछ की जाए। जो असली चेहरा है, जो ताकत है इनके पीछे, वो एक बार सामने आए। परिवार यही चाहता है। आपको शक है किसी पे? शक है जी, हमने नाम दे रखे हैं जी पुलिस वालों को 4-5। और क्या, मेरा अंकित नाम है जी, मैं भतीजा हूँ देवेंद्र का। बता दें कि पानीपत के थाना सनोली के गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र की यूपी के शामली जिले के गांव ममोर में 50 बीघा कृषि भूमि है। इसके अलावा देवेंद्र ने 90 बीघा जमीन ठेके पर ले रखी है। लेकिन सोमवार सुबह करीब 9 बजे देवेंद्र अपने साथी के साथ अपने खेत पर जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही दूसरे संप्रदाय के 2 सगे भाइयों से कहासुनी और मारपीट हो गई। आरोपियों ने देवेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। इसके अलावा देवेंद्र को गोली मार दी और उसके मौत हो गई और मौके से फरार हो गए थे। और ऐसे में परिजन अब गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में और भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं वे उन तो हमने कोई मतलब ना हम जान दे,
हाँ क्या लगता है इसके पीछे कोई और शामिल हाँ है। उनने हमारे तो कई बार धमकी भी दे ली थी। उन तो हमने पीछे दे रखे थे 11 लाख रुपये और ज़मीन के बाबत रोला था। पहला तो उनने हमारे तो पीछे नू ले लिए, हमने ज़मीन ली थी कि आज जो तुमने बयाना दे दिया नहीं, करीब 11 लाख मन्ने दे दे तो। और जो अगले एक मेरा यार दोस्त है योगी का साथ रहा हो अंकुर भाई बोलो सुनो, और मैं तेरा बाहर की बाहर रफा दफा करवा दूंगा, बाहर करवा दूंगा तेरी रजिस्ट्री। फिर उसने 11 लाख रुपये दे दिया हमने उनता है। अच्छा फिर उसने कुछ नहीं करा, हमने 6 महीने बाट देखी। फिर ये अपने पीछे मांगने लग गया, ये खूब मांगता पैसे, वो आज दूँ कल दूँ। और इस उसमें उसका बाईपास सर्जरी भी हुई, अटैक भी आ गया। फिर आम भी उसने कंधे तंद नाश कर दिया, तन क्यों दिए पैसे उस तय। अच्छा फिर वो पैसे हमने उस पर उन खेत में उनके कंपाउंड बैठ दी गेहूँ काटने खातर। फिर उसके भाई बोले हमारे गेहूँ नहीं ठाणे हैं तुमने, हम थारे पैसे देंगे। फिर उसके भाई ने पैसे दिए और फिर उसके भाई ने महीने बाद अपनी ज़मीन 20 किले मारे तो दामा पे दे दिए। ये हमने नहीं बेरा कौन सी सियासत दिए उनने। और उनमें तो 9.5 किले तो काले तो दे रखे हमने, तू संभाल ले जीरी हम उठा लेंगे, गेहूँ तू उठा लिए। और 4.5 किले उस दिल्ले तो दिए, वो दिल्ला भी उस सरपंच दौरे बैठा है। और 9 साद भी 9 साद के बनजे थे जो उनने वारदात करी। और सलमान है एक। अब क्या क्या चाहते हो, क्या मांग करते हो? यह मांग करें हमने तो न्याय चाहिए। और यूपी पुलिस है जो सारी उसने दाब ली, सब तो पीछे दे दी, खुआ दिए, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं इस मामले में हरियाणा यूपी दोनों राज्यों की पुलिस जांच में जुटी हुई थी, जिसके बाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब पुलिस की इस कार्रवाई पर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।